हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेके आया हूँ ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट किया जाए और कौन सा ऑप्शनल चूज किया जाए। बेसिकली ऑप्शनल भी यूपीएससी की सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा ही होगा कि यूपीएससी अगर सक्सेस होना है तो ऑप्शनल, एसआरआईटी और इथिक्स का पेपर मेन रोल करता है। बेसिकली ऑप्शनल अगर आप 300 मार्क के करीब लाते हैं, 300 मार्क लाते हैं, तो ही आपका 100 रैंक तक के चांसेस बनते हैं, मतलब आईएएस बनने के चांसेस वहीं तक बनते हैं। तो बेसिकली ऑप्शनल बहुत टाइप के ऑप्शनल है, मगर उसमें से मैं एक और बेस्ट मेरे को जो लगता है वो मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल लगता है। मैं उसका रीजन भी बताने वाला हूँ क्यों हिस्ट्री लेना चाहिए, बाकी बच्चे हिस्ट्री क्यों नहीं लेते हैं। बेसिकली आप देखेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल पे एक कंटिन्यूस तरीके से आप जब भी देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं हम, तो कभी इसकी स्केलिंग नहीं होती है, कभी नाम इसको स्केल करके नीचे नहीं गिराया जाता, और ये हमेशा कंटिन्यूस, मैं देख रहा हूं उसको कम से कम 7-8 साल से कंटिन्यूस ये रैंक एक अच्छा गुड स्कोर आपको दे देता है। पहला फेवर पॉइंट होता है इसका हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपने अभी देखा है रैंक 1 हमारी श्रुति शर्मा मैम है, उनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था और उनकी भी रैंक जो फर्स्ट आई है वो भी किसकी वजह से आई, ऑप्शनल की वजह से। ऐसे बहुत सारे और टॉपर हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेके कर लेते हैं, टॉप रैंक कर पाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक कंसाइड है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में उससे ना ज्यादा होता है ना कम होता है। इसके बहुत बेनिफिट हैं। हाँ, लेंथियस मानता हूं कि बड़ा है ये, मगर एक बार अगर कवर हो जाता है तो उसके बाद इस पे आपको कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि इसमें कुछ एड ऑन और कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पहला पॉइंट है इसका फेवर का, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, तो ये भी हमारा बेस्ट पॉइंट है। फिर दूसरा हमें ऑप्शनल ये भी देखना है कि हमें मेंस की जो पेपर, हमारे जो मेंस के पेपर हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, उसमें भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वैसे ही हिस्ट्री सपोर्ट करता है आपके जीएस मेंस में। जीएस मेंस में जो फर्स्ट पेपर होता है आपका जीएस फर्स्ट का, मैक्सिमम आप देख रहे होंगे 150 मार्क तक का ये सपोर्ट आपको करता है। उसके अंदर कितने का, 150 मार्क में, क्योंकि आप बेसिकली आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस फर्स्ट के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने मलयन पेलुसना पे क्वेश्चन आया था, ऐसे बहुत ही आया था कि वुमन का रोल इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, जो डीप अंडरस्टैंडिंग से ही आपसे सोल्व होते हैं। तो अब जीएस फर्स्ट मेंस में ऐसा तो नहीं बचा है कि आप बेसिक नोट्स पढ़ लें क्लास के तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको भी डीप पढ़ना पड़ेगा। जब अगर आप डीप पढ़ ही रहे हैं इतनी चीजों को, हिस्ट्री को आप पढ़ रहे हैं, जीएस 1 में आपका एंशिएंट है, ठीक है, मिडावेल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड भी है, अगर आप उसको पढ़ ही रहे हैं तो 20% और ज्यादा पढ़ के आप ऑप्शनल तैयार क्यों नहीं कर लेते हैं। मान रहे ना आप, जैसे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं किसके लिए, एंशिएंट पढ़ रहे हैं, तो एंशिएंट आप पूरा ही पढ़ रहे हैं, तो 80% और ज्यादा पढ़ के आपका क्या हो जाएगा, आपने 80% तो पढ़ लिया, 20% ज्यादा पढ़ के क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शनल रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये ऑप्शनल इतना सर्टिफाइड है कि ये आपको जीएस फर्स्ट में भी मैं हेल्प कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा आजकल हो गया प्रीलिम्स के अंदर 15 से 20 आर्ट एंड कल्चर इसके क्वेश्चन, और ये डिटेल में क्वेश्चन आ रहे जा रहे हैं, और डिफिकल्ट पार्ट आजकल हिस्ट्री हो गया है प्रीलिम्स के अंदर। और प्री आपको पता है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ऑप्शनल क्या लिखेंगे, हम मेंस क्या लिखेंगे। इसलिए मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बोलता हूं, अगर आप ऑप्शनल नहीं लेते हैं तो भी आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि आपको प्री और मेंस निकालना है। तो मेरा ये है कि अगर इसमें वर्कलोड कम हो जाता है कि अगर हम इतना ही डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ के हम ऑप्शनल रेडी हो जाएगा। तो मेरे लिए इसलिए फेवर पॉइंट होता है कि ये जीएस 1 में सपोर्ट करता है और प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन का भी सपोर्ट करता है। तीसरा मेरा है कि इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बहुत इजिली अवेलेबल हो जाते हैं किसके, हिस्ट्री ऑप्शनल के। बेसिकली आप जैसे दूसरे ऑप्शनल पे जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जाते हैं, आप अलग अलग ऑप्शनल ढूंढते हैं, उनमें रिसोर्स की कमी बहुत होती है और उसकी वजह से प्रिपरेशन में दिक्कत आती है। मगर हिस्ट्री में ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है, इसमें इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होता है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है नोट्स के लिए, और प्रिपरेशन करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा है लॉट ऑफ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया तो इसके क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएंगे, गुप्ता तो चेंज होने नहीं वाला, मौर्य चेंज होने नहीं वाला, आना क्वेश्चन वहीं से है। तो बार बार क्या होता है, रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं, बस उसके फॉर्म चेंज होते हैं। अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में, आपने अगर 10 ईयर के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं 280 से नीचे नंबर आपको नहीं आ सकते। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 280 से कम नीचे नहीं आते हैं। बस आपको 20-30 मार्क और बढ़ाना है, 310 और 300 के करीब पहुंचना है। उसके लिए थोड़ी सी अलग से एडवांस
मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपकी राइटिंग स्किल और इंप्रूव करनी पड़ती है, मगर बेसिक आपको ये 280 से नीचे नहीं आता। अगर 280 अगर ला रहे हैं आपको ऑप्शनल में, ये भी वेरी वेल गुड होता है, ये आपकी रैंक आराम से आपको यूपीएससी की लिस्ट के अंदर क्वालिफाई करा सकता है। मगर और इसका दूसरा है रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, जिससे बार बार आपको 10 साल के क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपका वहीं आप मान लीजिए 80 से 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तीसरा में चौथा पांचवा पॉइंट है नो करंट इशू। इसमें कोई करंट इशू नहीं होते, जिसकी वजह से ये सिलेबस कंसाइजली रहता है, मतलब जितना है उतना ही, ये एक्सपांड नहीं होता। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे, वो रोज एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, वो भी आजकल एक्सपांड हो रही है। तो मगर इस पे ये सबसे बेस्ट काम है कि एक्सपांड नहीं होता, जो है वही का वही है, कुछ एड ऑन नहीं है। तो जिससे हमें ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत नहीं होती है, जो हमारी जो रिसोर्स है उसी पे लायबिलिटी रहती है। बढ़िया से उसको पढ़ो, राइटिंग की प्रैक्टिस करो और आपका ऑप्शनल कवर हो जाता है। मेरा सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हिस्ट्री ऑप्शनल लेने के लिए, एक और सबसे बेस्ट पॉइंट होता है मेरे लिए थ्योरी और थिंकर। ये नहीं है भाई, आपको भी पता है कि थ्योरी कितनी होती है और थिंकर। आप जैसे सोशियोलॉजी ले लोगे तो आपको लगता है समाजवाद बहुत इजी है, मगर उसमें थिंकर हर सोसाइटी का अलग अलग होता है। वेस्टर्न सोसाइटी का अलग होता है, इंडियन सोसाइटी का, और वो थिंकर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या थिंक रखता है और उस पर्टिकुलर में वेस्टर्न थिंकर क्या टाइप रख रहा है। और ऐसे 15 से 10 थिंकर रहते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा थिंकर क्या बोल रहा था, कौन सा थिंकर क्या नहीं बोल रहा है। ऐसी कंडीशनें हमारे यहाँ नहीं होती ऑप्शनल में। तो ये बहुत रिलैक्स का काम है। दूसरी कोई ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, रेडिकल थ्योरी के जो ये थ्योरी प्रूफ करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऑप्शनल के साथ ये है, मगर इस ऑप्शनल के साथ ये चीज बिल्कुल नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है इस ऑप्शनल के साथ। आखिरी लास्ट पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंट इन टर्म ऑफ रिजल्ट। अगर हर साल का रिजल्ट देखेंगे तो ये हर साल आपको अच्छे टॉपर, मतलब आपको 280 से 100 के बीच में हर बार आपको नंबर दे रहा है। ऐसे स्केलिंग अपनी हो रही है कि इतना भी बूस्ट नहीं करता और उतना भी डाउन नहीं जाता, एक एवरेज है। इसलिए नो रिस्क टेकर ऑप्शनल मैं मानता हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल को, और मैं ही इसकी जल्द क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए क्लासेस तो आप डेमो ले सकते हैं 1 वीक का, और काफी अच्छा हाई स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल।